पुतिन तो अमेरिका से जंग की शुरुआत से ही चिढ़े बैठे हैं और अब मॉस्को में हमले को भी वो अमेरिका की ही साजिश मान रहे हैं। साथ ही उन्हें इस बात का डर भी है कि कहीं फिर वैसा ही हमला ना हो जाए। इसीलिए रूस के मीडिया के मुताबिक क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस के कई इलाकों में जीपीएस सिग्नल को जैम कर दिया गया। दावा है कि ऐसा ड्रोन हमलों को रोकने के लिए किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले के बाद से ही रूस में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड से पहले यूक्रेन एक बार फिर रूस को दहलाने के लिए ड्रोन भेज सकता है। इसीलिए एहतियातन रूस की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। माना जा रहा है कि रूस के कई शहरों में विक्ट्री डे परेड रद्द किए जाने की वजह भी यही है। इसके साथ ही यूक्रेन सीमा के करीब वाले रूसी इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश दे दिए गए। लेकिन इसी बीच 2 आत्मघाती ड्रोन का सीधे पुतिन के दफ्तर तक पहुंच जाना रूस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि रूस में अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि जब पुतिन खुद अपनी सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पा रहे तो लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे। दावा है कि इसीलिए पुतिन अब कोई भी जोखिम उठाने के मूड में नहीं है और इसीलिए उन्होंने ड्रोन हमलों पर नकेल कसने का इंतजाम शुरू कर दिया। सैटेलाइटों को ट्रैक करने वाली जीपीएस जैम नाम की वेबसाइट के मुताबिक क्रेमलिन हमले के बाद रूस ने 15 इलाकों में जीपीएस सिग्नल जैम कर दिए, जिसका असर यह होगा कि इन इलाकों में ड्रोन अगर घुस भी गए तो वो अपना निशाना खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी ड्रोन को हमले के लिए भेजने से पहले उसका टारगेट तय किया जाता है, जिसमें जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की भूमिका सबसे अहम होती है, क्योंकि सही जीपीएस लोकेशन डालने के बाद ही ड्रोन सटीक निशाने पर हमला करता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आजकल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ऑनलाइन मैप का इस्तेमाल किया जाता है। दावा है कि सिग्नल जैम करने के बाद मॉस्को और उसके आसपास के कई इलाके जीपीएस से ओझल हो गए। ऐसे में अब वहां जो भी ड्रोन भेजे जाएंगे वो अपने टारगेट को ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन एक तरफ रूस मॉस्को की सुरक्षा पुख्ता करने में जुटा है तो दूसरी तरफ उसके दूसरे शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने एक बार फिर रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला कर दिया। इस हमले के बाद का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें कृष्णादार प्रांत में मौजूद उस ऑयल रिफाइनरी से धुएं के गुबार के साथ साथ आग की ऊंची लपटें भी उठती नजर आईं। रूस के मीडिया के मुताबिक एक रोज पहले भी यूक्रेन की सेना ने इसी रिफाइनरी को निशाना बनाया था। तब भी वहां एक आत्मघाती ड्रोन गिरा था, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई थी। हालांकि दोनों बार आग को वक्त रहते बुझा लिया गया, जिसकी वजह से किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। ये ऑयल रिफाइनरी रूस के कृष्णादार प्रांत में मौजूद है, जो काला सागर के करीब है। क्राइमिया से भी इसकी दूरी ज्यादा नहीं है और ज़ेलेंस्की लंबे अरसे से क्राइमिया को पुतिन से छीन लेने की चेतावनी देते आए हैं। दावा है कि इसीलिए यूक्रेन की सेना वहां लगातार अपने ड्रोन भेजती रहती है। इधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के ड्रोन आसमान में भिड़ गए। रूस की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन और रूस के ड्रोन आपस में टकराते नजर आए। जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन का एक ड्रोन आसमान में उड़ता दिखाई दिया, जिस पर हमला करने के लिए रूस का ड्रोन उस पर निशाना साधता दिखा। जैसे ही यूक्रेन के सैनिकों को इस बात की खबर मिली कि दुश्मन उनके ड्रोन पर हमला करने की फिराक में है, वो अपने ड्रोन को इधर उधर भगाने लगे, जिससे रूस का ड्रोन उनके ड्रोन पर हमला करने में कामयाब नहीं हो पाया और इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन का ड्रोन रूस के ड्रोन के करीब आ गया। तभी दोनों की आसमान में भिड़ंत हो गई। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के ड्रोन को आसमान में मार गिराया, वहीं यूक्रेन की सेना ने इस दावे को खारिज कर दिया।